नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की तरक्की में तेलंगाना गेम चेंजर होगा। 7 दिसंबर को आमरियत का खात्मा। पब्लिक गार्डन में यौम अवामी हुक्मरानी तकरीब से वजीर आला का खिताब। मोदी की क़ियादत में हौसला बढ़ा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से परेड ग्राउंड पर विमोचन दिन की तकरीब। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। आरटीसी महकमे में तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी। 1000 ड्राइवर्स, 700 मजदूरों के तकर्रुरात। 28 अक्टूबर दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख। चरलापल्ली रेलवे स्टेशन के पास थैले से खातून की लाश बरामद। तहकीकात जारी। और तामीराती अशिया का सरखा करने वाली 5 रुकनी टोली बशमोल ज्वेनाइल गिरफ्तार। 3 लाख रुपए मालियती मसरूका अशिया जब्त। अलवाल पुलिस की कार्रवाई। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस। तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स। स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए
ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन को पेश करते हुए कहा कि रियासत को 2047 तक मुल्क की तरक्की के गेम चेंजर रियासत बनाया जाएगा। यौम अवामी हुक्मरानी से मौसूम तकरीब के मौके पर पब्लिक गार्डन में तिरंगा लहराया गया और परेड की सलामी ली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि 17 सितंबर 1948 तेलंगाना की जमहूरी तारीख का संग मील है और 7 दिसंबर 2023 को आमरीत का खात्मा करते हुए अवामी हुकूमत को बहाल किया गया। हुकूमत का एजेंडा इंसाफ, मसावत और तालीम पर मबनी है। वजीर आला ने कहा कि बीसी के 42% तहफ़्फ़ुज़ात और SC ज़ुमराबंदी अवामी हुकूमत की कामयाबी है। रेवंत रेड्डी ने कहा, गोदावरी के पानी की तकसीम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कृष्णा के पानी के लिए तेलंगाना की हुकूमत कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है। हम हमारे हिस्से के पानी के हसूल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला का यह भी कहना था कि SLBC टनल के कामों के दौरान मजदूरों की मौत हुई। हुकूमत की तरफ से उनके अफराद खानदान को एक्सग्रेशिया दिया गया, लेकिन हम SLBC टनल के काम को जारी रखेंगे और इस टनल का काम 9 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करते हुए इसे किसानों को मानून किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश से 22 नौजवानों की मौत हुई और कुछ नौजवान मूसा नदी में बह गए। हमें इन वाकयात पर अफसोस है। वजीर आला ने कहा कि मुस्तकबिल में तेलंगाना में बुलेट ट्रेन आएगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी की गई है। हमने फ्यूचर सिटी से अमरावती और फिर वहां से चेन्नई, बेंगलुरु के लिए भी बुलेट ट्रेन की तजवीज़ दी है और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना को बुलेट ट्रेन हासिल होगी। वजीर आला ने यह भी कहा कि 2033 तक तेलंगाना $1 ट्रिलियन की मईशत बनेगा और 2047 तक $3 ट्रिलियन की इकनॉमी बन जाएगा। हैदराबाद दुनिया के गेटवे के तौर पर उभर रहा है। ईगल निज़ाम के जरिए मंशियात के खात्मे के मंसूबे पर उन्होंने रोशनी डाली। इससे पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी के अलावा दूसरे भी उनके हमरा मौजूद थे। సెప్టెంబర్ 17, 1948 తెలంగాణ చరిత్రలో ఒక మైలు రాయి. అదేవిధంగా డిసెంబర్ 7, 2023 స్వరాష్ట్ర ప్రజాస్వామ్య ప్రస్థానంలో మరో మైలు రాయి. లోతైన అవగాహనతో సమకాలీన చరిత్రపై నిశితమైన విశ్లేషణతో నేను ఈరోజు ఈ మాట చెబుతున్నాను. ఎన్నో ఆశలు ఆకాంక్షలతో మొదలైన స్వరాష్ట్ర ప్రస్థానం తిరిగి మళ్ళీ నియంతృత్వ నిర్బంధంలోకి జారిపోయిన తీరు గత ప్రభుత్వంలో మనం చూసాం. నాటి సాయుధ పోరాట స్ఫూర్తితో నిన్నటి నియంతృత్వ పాలనను ఓడించి ప్రజా పాలనను తెచ్చుకున్నాం. అందుకే డిసెంబర్ 7, 2023 కూడా ఒక చారిత్రాత్మక సందర్భంగా భవిష్యత్ తరాలకు గుర్తుండిపోతుందని నేను భావిస్తున్నాను. 77 ఏళ్ల తెలంగాణ ప్రస్థానాన్ని, పోరాట చరిత్రను, ఇక్కడ ఉద్భవించిన ఉద్యమాల సరళిని సంపూర్ణంగా అకలింపు చేసుకొని ప్రజల ఆకాంక్షలను అర్థం చేసుకొని మేము ఈరోజు పరిపాలన చేస్తున్నాం. वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 17 सितंबर का दिन एक तारीखी दिन है जब साबिक वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के आनी अज़्म की वजह से हिंदुस्तानी फौज ने हैदराबाद को कई मजालिम से आज़ाद कराया था। मध्य प्रदेश के धार में रैली से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोदी ने कहा, फौज ने हैदराबाद को आज़ाद करके अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया था। मुल्क के इतने बड़े कारनामे, कामयाबी और फौज की बहादुरी को कई साल गुजर गए, लेकिन उसे याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी हुकूमत ने 17 सितंबर हैदराबाद के वाक़े को अमर कर दिया है। हमने आज के दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की
اور آج حیدرآباد میں بڑی شان سے لبریشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کا لبریشن ڈے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہندوستان کی شان کے لیے کوئی بڑا نہیں ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہمارا حوصلہ اور بڑا ہے۔ اب کوئی بھی طاقت ہندوستان کے بھائی چارے کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ 17 ستمبر کو بی جے پی کی طرف سے منائے جا رہے یوم نجات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے آپریشن سندور کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج نے جو کارروائی کی ہے اس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ دہشت گردوں نے پہلگام آ کر مذہب پوچھ کر عوام کا قتل کیا، لیکن ہماری فوج نے انہیں مذہب پوچھ کر نہیں مارا، ان کے عمل کو دیکھ کر انہیں ہلاک کیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی تیسرا فریق ہمارے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے بھی ڈو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ دی ہے۔ اس سے پہلے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی، پریڈ کی سلامی لی۔ اس موقع پر مرکزی وزراء کشن ریڈی، بنڈی سنجے کے علاوہ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ، سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ اور دوسرے موجود تھے۔ وزیر دفاع نے قومی پرچم بھی لہرایا۔ تلنگانہ اسمبلی میں آج 17 سپٹمبر کے پیش نظر ریاستی اسپیکر جی پرساد کمار نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر کونسل کے صدر نشین جی سکھیندر ریڈی، ارکان کونسل، اسمبلی و کونسل کا عملہ موجود تھا۔ اسپیکر اور دوسرے ارکان نے مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسموں پر پھول ڈالے۔ کانگریس ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں 17 سپٹمبر کو یوم انضمام کے طور پر منایا گیا۔ پارٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے ترنگا لہرایا، عوام کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر پارٹی کے قائدین اور کارکن موجود تھے۔ مہیش کمار گوڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے وموچن کے نام پر سردار پٹیل کی توہین کر رہی ہے۔ تلنگانہ تحریک کی قربانیوں سے بی جے پی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بی آر ایس پارٹی نے 17 سپٹمبر سقوط حیدرآباد کو قومی یوم اتحاد کے طور پر منایا۔ پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں قومی پرچم لہرایا۔ بی آر ایس پارٹی کے لیڈر کا کہنا تھا کہ یہ نہ تو انضمام ہے اور نہ ہی یوم نجات، یہ دن قومی یوم اتحاد کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ آج کے دن تلنگانہ جمہوری نظام کی تحت آیا تھا۔ تلنگانہ بی جے پی کے دفتر میں 17 سپٹمبر کو یوم وموچن کے طور پر منایا گیا۔ پارٹی کے صدر رام چندر راؤ نے ترنگا لہرایا اور عوام کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر پارٹی کے قائدین اور کارکن موجود تھے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کی تعلیمی پالیسی کا سیکریٹریٹ میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس جائزہ اجلاس کے دوران حکومت کے بارے میں کہا کہ حکومت نے تعلیمی پالیسی میں بنیادی تبدیلیوں کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی پالیسی کے ذریعے تعلیمی پالیسی کے ساتھ ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے بھی تبدیلی لائی جائے گی۔ اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ سابق میں تلنگانہ کی تعلیم میں عثمانیہ اور کاکتیہ یونیورسٹیز کا اہم رول رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق اوپن مارکیٹ کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں ہے۔ ہر سال انجینئرنگ کے طلباء کامیاب ہوتے ہیں اور ان میں سے صرف 15% کو نوکریاں ملتی ہیں۔ اگر محکمہ تعلیم کے لیے یہاں پر جس طرح سے بجٹ مختص کیا جاتا ہے 21,000 کروڑ روپے کا، اس کا 98% حصہ تنخواہوں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد ہے کہ 73 لاکھ نوجوانوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنا۔ تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ میں ملازمتوں کے تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ تلنگانہ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے اعلامیہ جاری کرتے بتایا کہ آر ٹی سی میں 1000 ڈرائیورز، 743 مزدور جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق 8 اکتوبر تا 28 اکتوبر تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ ڈرائیورز کی جائیدادوں کے لیے 22 سال تا 35 سال عمر ہونی چاہیے۔ مزدور جائیدادوں کے لیے 18 سال تا 30 سال تک کی عمر ہونی چاہیے۔ ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور ای ڈبلیو ایس زمرے میں 5 سال کی رعایت ہے، جبکہ سابق ایکس سروس مین کو 3 سال کی رعایت دی جائے گی۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ اسکل ٹیسٹ سرٹیفکیٹ کی جانچ کی بنیاد پر تقررات کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے www.tgprb.in ویب سائٹ پر تفصیلات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन रियासती हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से ग्रुप 1 में इम्तिहान को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच से रुजू हुआ है। बताया जाता है कि कमीशन के सदरनशीन बी वेंकटेशम ने इस सिलसिले में अरकान के साथ गुज़िश्ता जुमेरात को जायजा इजलास तलब किया था, जिसमें डिवीजन बेंच से रुजू होने का फैसला किया गया था। बी वेंकटेशम का यह कहना था कि डिवीजन बेंच से रुजू होने का मकसद ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के लिए फायदामंद होगा। कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली राजगोपाल रेड्डी ने आज फिर अपनी ही पार्टी के मंशूर को लेकर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल रेड्डी का कहना था, कांग्रेस पार्टी ने हर साल सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात का जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख मुलाजमतों का वादा किया था, सिर्फ 50,000 मुलाजमतों के वादे को पूरा किया गया। माबाकी 1.5 लाख मुलाजमतों के तकर्रुरात भी किए जाने चाहिए। उनका कहना था कि कोई भी हुकूमत नौजवानों को नाराज करके नहीं चलाई जा सकती और नेपाल में इसके नतायज भी देखे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ न किया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल राही नजात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत आलमीन के लिए बास से रहमत है। शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ के खलीफा मौलाना मुफ्ती ज़हीर अहमद मिसबाही भरोज गुजरात ने तिगलकुंटे में मुनक्किदा जलसे रहमतुल्लिल आलमीन से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इब्तिदाई मजलिस तिगलकुंटा के ज़ेर-ए-इत्माम इस जलसे में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौलाना मिसबाही ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार का जिक्र करते हुए आमतुल मुस्लिमीन से कहा कि वो अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करें, अपनी ज़िंदगियों को सुन्नत के मुताबिक बनाएं, तब उन्हें कोई मगलूब नहीं कर सकता। रुकन असम्बली मोहम्मद मुमीन निगरान जलसा थे। मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसन फारूकी, मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी अल हाशमी, ममशाद पाशा, मौलाना हाफिज सैयद रिजवान पाशा कादरी, मौलाना ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, मौलाना सैयद सईद मुहीउद्दीन सईद कादरी, मौलाना सैयद खादर मुहीउद्दीन जुनैद पाशा ने अपने खिताबात में पैगम्बर इस्लाम की तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान किया। हाफिज कारी अब्दुल हन्नान की खिरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। सदर इस्तकबालिया व कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने खुतबा इस्तकबालिया पढ़ा। रशीद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमन, कारी असद खां कादरी, मिर्ज़ा आरिफुल्लाह बेग कादरी ने मंजूम नजराना पेश किया। नायब सदर इस्तकबालिया कॉरपोरेटर्स मुख्तदर बाबा अब्दुल हन्नान, मोहम्मद खादर के अलावा मोहम्मद खुद्दूस, मोतमद इस्तकबालिया मोहम्मद खलील कुरैशी, अबुल इलाई, अहमद सत्तार इस मौके पर मौजूद थे। मौलाना हाफिज मोहम्मद हाजी नूरी ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम किए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुरी में तरक्याती काम जारी हैं। चारशंबे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने दबीरपुरा डिवीजन की मोती मस्जिद माता की खिड़की के पास जारी सीसी रोड के काम का मुआयना किया। 10 लाख रुपए के मसारे से काम किया जा रहा है। रुकन असम्बली ने बताया कि 2 या 3 दिन में से मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार फालाचाही के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन मौजूद थे। तिगलकुंटा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्वस्थ नारी परिवार अभियान प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुमीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मुमीन ने बताया कि मज़कूरा हेल्थ सेंटर को सदर मजलिस ने उस वक्त कायम किया था जब वो रुकन असम्बली थे। उनका कहना था कि मज़कूरा हेल्थ सेंटर में खानगी दवाखाने के डॉक्टर्स भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दवाखाने में कैंसर, BP, शुगर के अलावा दूसरे अमराज का इलाज किया जाता है। अलावाजी मर्द हजरात की बतौर आउट पेशेंट भी इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा दवाखाने की इमारत में 1 मंजिल का इजाफा करने पर वहाँ जजगी खाना और ऑपरेशन थिएटर वगैरह कायम किए जा सकेंगे। मुफ्त दवाओं के अलावा छोटे बच्चों के लिए टीके भी मुफ्त दिए जाएंगे। इस मौके पर रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर व मुतमदीन मौजूद थे। मज़कूरा प्रोग्राम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में बारिश के पानी में बह गए 2 अफराद की तलाश का काम हाइड्रा की तरफ से जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां रेस्क्यू टीमें गुमशुदा अफराद के अफराद ख़ानदान और मुकामी अवाम के ताउन से गुमशुदा अफराद की तलाश में कोई बसर बाकी नहीं रखी जा रही है। इस सिलसिले में तलाश मुहिम का काम बारिश के मुतासर इलाकों के अलावा मूसा नदी, नागोल, तारनाका के इलाकों में भी जारी है।
عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تلاشی کرنے کی تیزی سے کوششیں جاری ہیں اور وہ صورتحال سے ہر وقت واقف کرائیں گے۔ واضح ہے کہ گمشدہ افراد کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ شدید بارش کی وجہ سے پانی میں بہہ گئے تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے کمشنر بلدیہ آر وی کرنن اور جی ایچ ایم سی کے چیف سٹی پلانر سرینواس ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے جی ایچ ایم سی کمشنر کو پرانے شہر بشمول راجندر نگر کے ایچ ایم ڈی اے پارکس کے بارے میں بات چیت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پارکوں کی حالت انتہائی ابتر ہے۔ مذکورہ جائزہ اجلاس میں پارکوں کو ترقی دینے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میر عالم تالاب پر کیبل برج ڈالنے کے علاوہ اس کے اطراف کے حصے کو خوبصورت بنانے کے موضوع پر بات کی گئی۔ اس موقع پر رکن بلدیہ نواز الدین احمد موجود تھے۔ رحمت بیگ نے صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی کمشنر بلدیہ کے حوالے کیا۔ بعد میں رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے صدر مجلس کی ہدایت پر جی ایچ ایم سی کے زونل کمشنر سوزون سرینواس ریڈی اور جی ایچ ایم سی کے ڈپٹی کمشنر راجندر نگر سریندر ریڈی اور دوسرے عہدیداروں سے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت اور دوسرے موضوع پر بات کی۔ انہوں نے زونل کمشنر جی ایچ ایم سی کو صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی حوالے کیا۔ کمشنر پولیس سی وی آنند نے پیٹلا برج سی اے آر ہیڈ کوارٹر میں خاتون پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے کرشی بھون کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں کمشنر پولیس سی وی آنند نے کہا کہ یہ چائلڈ کیئر سینٹر خاتون ملازمین کے لیے ہے تاکہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران دباؤ سے آزاد رہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی آر میں کام کرنے والی زیادہ تر خاتون ملازمین کو سیکیورٹی عملے کے ساتھ زمین پر ہونا پڑتا ہے اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال ان کے لیے ایک دباؤ کی طرح ہمیشہ ان کے ذہنوں پر رہتا ہے۔ اس لیے ایم ای آئی ایل کمپنی نے خاتون ملازمین کے مسائل کو دیکھ کر یہ چائلڈ کیئر سینٹر قائم کیا ہے۔ اب خاتون پولیس ملازمین اپنے بچوں کو چائلڈ کیئر سینٹر میں چھوڑ سکتی ہیں۔ سینٹر کا عملہ بچوں کی دیکھ بھال کرے گا اور خاتون ملازمین پر دباؤ بھی کم رہے گا۔ اس تقریب میں ایم آئی آئی ایل کے ڈائریکٹرز پامیر ریڈی، روی ریڈی، منجولا ریڈی اور میگھا ریڈی نے شرکت کی۔ کمشنر پولیس نے خاتون پولیس ملازمین سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حیدرآباد میں چہارشنبے کو مختلف مقامات پر سونے چاندی و جواہرات کے تاجرین کے مکانات پر انکم ٹیکس کی طرف سے دھاوے کیے گئے۔ بتایا گیا کہ ٹیکس چوری کے معاملے میں یہ دھاوے کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے علاوہ ورنگل، وجے واڑہ میں 15 مقامات پر ایک ساتھ دھاوے کیے گئے۔ مشہور کمپنی کے بنجر ہلز پر واقع ہیڈ کوارٹر پر بھی دھاوا کیا گیا۔ 15 ٹیموں نے اس دھاووں میں حصہ لیا۔ غیر قانونی طریقے سے گولڈ کی فروخت کے خلاف بھی کارروائی کی اطلاع ہے۔ بنجر ہلز میں واقع واسوی ریئل اسٹیٹ کے دفتر پر بھی دھاوا کیا گیا۔ منی کنڈا کے محکمہ برقی کے اے ڈی کے مکان پر دھاووں کے دوران غیر معمولی محسوب یعنی کہ غیر محسوب اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے۔ بتایا گیا کہ شیر لنگم پلی میں ایک فلیٹ، گچی بولی میں G+5 کی عمارت، امتھر کیمیکلز کے نام پر 10 ایکڑ پر فیکٹری، زرعی اراضی، 2 گاڑیاں، سونے زیورات، بینک ڈپازٹ کے علاوہ یہاں پر 2.18 کروڑ کی نقد رقم کو ضبط کیا گیا۔ ابھی بھی اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ ہیڈرا کے ملازمین نے ہیڈرا پولیس اسٹیشن کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہیڈرا کے ملازمین نے بتایا کہ ان کی تنخواہوں میں 5,000 روپے کی کمی کر دی گئی اور وہ مسلسل اس بات کے لیے زور دے رہے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ ملازمین نے کہا کہ اگر تنخواہوں میں 5,000 روپے کی کمی کی جاتی ہے تو کس طرح گزر بسر کر پائیں گے۔ ملازمین نے فوری حکم نامہ 1227 پر نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا۔ الوال پولیس نے تعمیراتی اشیاء کا سرقہ کرنے والی ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ الوال کی ایک تعمیری سائٹ سے تعمیراتی اشیاء کا سرقہ کر لیا گیا۔ اس ٹولی میں 5 افراد بشمول ایک جوائنال بھی شامل ہے۔ ملزمین کی شناخت جوبلی ہلز کے ساکنان سدھیر، چیتنیا، لکشمی اور ورون کی حیثیت سے کی گئی۔ جرم کی انجام دہی کے لیے بلدیہ کی گاڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ مسروقہ اشیاء مشیرآباد کے ساکن ظہیر الدین کو فروخت کیے جا رہے تھے۔ پولیس نے مشتبہ حالت میں الوال میں گھوم رہی گاڑی کی تلاشی لی، جس کے بعد ان سارقوں کو گرفتار کیا گیا۔ ٹولی کے قبضے سے 3 لاکھ روپے مالیت کی مسروقہ اشیاء کے علاوہ موبائل فون اور ایک گاڑی کو ضبط کیا گیا ہے۔ چند دن قبل شہر کے مختلف مقامات پر ہوئی بارش میں افضل ساگر میں 2 اور مشیرآباد میں ایک نوجوان بہہ گیا تھا۔ ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل پایا۔ مشیرآباد میں لاپتہ ہوئے دنیش عرف سنی کے افراد خاندان نے یعنی کہ ان کے ہمراہ MRPS کے کارکن نے پارسی کٹا چوراہے کے پاس احتجاج کیا۔
इस मौके पर एहतजाजियों का कहना था कि अब तक 4 दिन हो चुके लेकिन सनी का अभी तक पता नहीं चल पाया। हाडरा जीएचएमसी के अहदेदार सिर्फ तस्वीर कशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हल्के के एमएलए एम गोपाल और कॉरपोरेटर भी कुछ भी करने से कासिर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि संजीदगी के साथ तलाशी मुहिम अंजाम दी जाए। चेल्लापल्ली रेलवे स्टेशन के ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास थैले से नामालूम खातून की लाश बरामद हुई है, जिससे सनसनी देखी गई। बताया गया कि मंगल को दोपहर थैला नजर आने पर मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस, क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड के हमरा मुकामी वाक़या पहुंची। थैले की तलाशी ली गई तो उससे खातून की लाश बरामद हुई। हाथ और पैर बंधे हुए पाए गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश नेल्लूर जिले में पेरामन्ना के करीब हुए खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि टिप्पर और कार के तसादुम में हलाकतें हुई। इतला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। बाज़ अफराद जो कि जख्मी थे उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भी हॉस्पिटल ले जाया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मुल्क की तरक्की में तेलंगाना गेम चेंजर होगा। 7 दिसंबर को आमरियत का खात्मा। पब्लिक गार्डन में यौम अवामी हुक्मरानी तकरीब से वजीर आला का खिताब। मोदी की क़ियादत में हौसला बढ़ा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से परेड ग्राउंड पर विमोचन दिन की तकरीब। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। RTC महकमे में तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी। 1000 ड्राइवर्स, 700 मजदूरों के तकर्रुरात। 28 अक्टूबर दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख।
چرلاپلی ریلوے اسٹیشن کے پاس تھیلے سے خاتون کی لاش برآمد، تحقیقات جاری۔ اور تعمیراتی اشیاء کا سرقہ کرنے والی 5 رکنی ٹولی بشمول جوینائل گرفتار، 3 لاکھ روپے مالیتی مسروقہ اشیاء ضبط، الوال پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔